हरे कृष्णा। कलयुग लाखों साल का नहीं है बल्कि खत्म होने वाला है। हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी लाखों का नंबर नहीं है। पृथ्वी की तीसरी गति की वजह से ही पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचने वाला है, क्योंकि हम कलयुग से सतयुग में जाने वाले हैं। भगवान कल की प्रकट होने वाले हैं। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम मास पब्लिक कैंपेन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम फंड पुलिंग कर रहे हैं। और वो फंड पुलिंग ऐसा जिसमें चैरिटी डोनेशंस नहीं चाहिए। अगर आप अयोध्या, काशी, मथुरा, पुरी विजिट करना चाहते हैं, वहाँ पे रुकना चाहते हैं, तो आपके लिए रुकने की व्यवस्था होगी। इसके जो चार्जेज होंगे 2500 रुपया विथ 1 ईयर वैलिडिटी पर डीओटी के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि इसमें आपको पैसे लगाने से आपका फ़ायदा है इसमें, तो आप लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं रियली शुद्ध बिजनेस कर रहा हूँ भगवान कल्कि के लिए, सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए और मास कैंपेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे चैरिटी डोनेशंस नहीं चाहिए। आपको लगता है कि आपके फ़ायदे का सौदा है, 4 जगहों रहने का मौका मिलेगा, स्टे करने का मौका मिलेगा साल भर तक वैलिडिटी के साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल यहाँ पे है और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो जय श्री राम, राधे श्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग दुनिया के हालात जानते हैं, क्या चल रहा है। 3 बातों को मैं पॉइंट आउट करूंगा, उसके अनुसार आप चीजें समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। पहली बात, आप रसिया और यूक्रेन के युद्ध को जानते हैं। 1 साल से ऊपर हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला। आपको अंदाजा है कि कहां तक जाएगा? आपको नहीं होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा 100%, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो 2-3 महीना रुक जाइए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्यों होगा। दूसरी बात, तुर्की में और सीरिया में भूकंप आया था, 50,000 60,000 लोग सरकारी आंकड़े के अनुसार एक दिन में निपट गए। वो चीज दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड में होने वाला है 3-4 महीने 5 महीने के अंदर, जुलाई से पहले हो जाएगा। आपको अंदाजा है कितनी जनहानि होगी उसमें? लाखों की, कम से कम 8-10 लाख लोग जाएंगे इस दुनिया से एक रात में। मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे पागल समझेंगे, साइको समझेंगे। समझना है समझ लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीजें दिख रही हैं कि हो रही हैं, उस अंदाज पे आप लगा लीजिए कि अंदाजा कि ये चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए कि हो सकती हैं, पक्का नहीं कि ना होगा, ना समझ में आता है। हमें पता है कि पक्का होगा। तीसरी घटना, जोशीमठ बद्रीनाथ की घटना आप जानते होंगे। अगर थोड़ी सी और बात करें, बद्रीनाथ में भगवान नरसिंह का मूर्ति है, जिसका हाथ पतला होता जा रहा है और खंडित हो जाएगा। इसकी भविष्यवाणी है, स्कंद पुराण में 5000 साल पहले लिखी गई है। यानी 5000 साल पहले जो घटना लिखी गई है स्कंद पुराण में, आज के डेट में हमारे सामने घटना हो रही है बद्रीनाथ की। आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं? अभी नहीं समझ में आ रहा। अब आते हैं भगवत गीता पे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब समझते होंगे आप लोग, क्योंकि हम सब यहाँ पे हिंदू हैं। महाभारत देखा होगा हमने, भगवत गीता पढ़ी होगी। सिंपल सी मीनिंग है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, कोई इंसान, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है, भगवान अवतार लेके मानव रूप में आते हैं और चीजों को सही करते हैं। ये लोग आप जानते हैं। अब भगवान बुद्ध को आपने सुना होगा, जाना होगा, भगवान कृष्ण को सुना होगा, भगवान राम को सुना होगा। तो क्या ये लोग काल्पनिक थे, हकीकत है? क्या मानते हैं आप? हकीकत मानते हैं, तभी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। यानी अगर पिछला अवतार भगवान राम का था, भगवान कृष्ण को भी हकीकत मानते हैं, तभी तो पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध भी हकीकत है। ये सब अवतार पास्ट के हैं, मतलब भूतकाल के हो चुके हैं। फ्यूचर का अवतार कौन है हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार? कोई बता सकता है? तेज बोलिए। कल की कब आएंगे? कल की भगवान कलयुग के अंत में, राइट? कब कलयुग खत्म होगा? हाँ? कब पीक होगा? हाँ? अरे जानने की क्यों नहीं है? गणित है हर चीज का भाई, सब कुछ जाना जा सकता है। मैं पूछ रहा हूँ, जो जानते हैं वही बताइए, जरूरत नहीं कि बहुत एग्जैक्ट नंबर बताइए। वो कलयुग के अंत में आएंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ कलयुग का अंत कब होगा? तो कुछ लोग कहते हैं कि लाखों साल बाद होगा, ठीक। कुछ लोग कहते हैं अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, 4थे चरण में होगा।
कुछ और भविष्यवाणियां हैं कि जानवर बहुत छोटे हो जाएंगे, इंसान बहुत छोटा हो जाएगा, झाड़ के पेड़ के बराबर हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बाहरी सामाजिकता के आधार पर, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि हजारों साल है, कुछ कहते हैं सैकड़ों साल है, कोई कहते हैं लाखों साल का है। जितना आप जानते हैं सब बकवास है। आप अगर कलयुग को जानते हैं लाखों साल बाद होगा, बकवास है। हजारों साल बाद जानते हैं तो बकवास है। प्रथम चरण है तो बकवास है, लास्ट चरण है तो बकवास है। अंतिम समय चल रहा है कलयुग का है। कुछ साल में 17 साल में सब लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या निपट जाएगी दुनिया से। उस निपटने में आप है कि नहीं है, देखिए हम अभी वाद विवाद बाद में करेंगे, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, तो 10 मिनट के इंफॉर्मेशन में हम वाद विवाद नहीं करेंगे। मानना ना मानना आपका मर्जी है, ठीक है, वो चीज है। हमारे पास बहुत से फैक्ट्स हैं। अब कहते हैं चलिए, अगर कोई कहता है कि ये भाई साहब पूछ रहे हैं, अंकल जी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से बता रहे हैं, भाई हम शास्त्रों से ही बता रहे हैं। हमारे पास शास्त्र हम भी पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, 8-9 ग्रंथ पढ़े हैं। आप उतना नहीं पढ़े होंगे जितना मैं पढ़ा हूँ, मैं सीधे बता दूँ तो, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं शास्त्रार्थ नहीं करने आया हूँ, बहुत सिंपल सी बात करने आया हूँ कि अगर मान लो हम जैसे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि भैया शादी करनी है बच्चों की, फैमिली चलानी है, पढ़ाई करानी है, बैंक बैलेंस बनाना है, गाड़ी लेना है, उसी तरह ये मान लो कि रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाता है तो अब क्या करोगे? ये तो चल रहा है ना, 1 साल से चल रहा, बंद तो हुआ नहीं। न्यूज देखोगे तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, रशिया अमेरिका के बीच आता जा रहा है। तो अगर एक बात कहता हूँ न्यूज के आधार पे कि मैं कहता हूँ भैया सब कुछ चल रहा है, आप समझ लो रशिया यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा तो क्या करोगे? वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो पक्का इंडिया भी किसी गुट में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये भी पॉसिबल है कि नहीं? इंडिया भी किसी गुट में जाएगा पक्का। अब इंडिया जाए तो सबके पास न्यूक्लियर बम है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी, चाइना के पास भी है। अगर इंडिया जिस कैटेगरी में जाता है दूसरा कैटेगरी वाला फोड़ेगा नहीं बम? बम कहाँ फूटेगा? गांव में पड़ेगा कि शहर में पड़ेगा? शहर में, जहाँ कंट्रोल होता है सरकार का, जहाँ मशीनरी सिस्टम कंट्रोल किया जाता है वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो बड़े बड़े शहर है। लखनऊ भी आ सकता है क्योंकि अभी मेट्रो सिटी में आता है, यूपी की राजधानी है। तो क्या करोगे आप? एक पहला है, आपको मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं, वो आपका ड्यूटी। हमारा काम बिल्कुल मौसम विभाग की तरह, हम कई शस्त्रार्थ नहीं करते, हम अपना ज्ञान नहीं बांटते, हमें कुछ चीजों की जानकारी है शास्त्रों के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे, कि जो आने वाली घटनाएं है हमको पूर्वाभास है। अब क्यों? बेवजह नहीं है। युग परिवर्तन का समय है। अगर हम सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर मानते हैं युगों को, भगवान राम कृष्ण को मानते हैं, भगवान हनुमान को मानते हैं, तो एक चीज माननी पड़ेगी, भगवान कल की भी है, कोई चीज अभी नहीं आए, फ्यूचर में आएंगे, ये मानना पड़ेगा आपको। हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि अंतिम अवतार 10 जो मेन अवतार है उसमें कल की अवतार है, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो कब होगा? कलयुग के अंत में होगा। वो कलयुग का अंत, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।